हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी जो एक दर्दनाक घटना घटी है अतुल सुभाष के साथ, जिसने आत्महत्या की है, अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है, किस प्रकार उसे प्रताड़ित किया गया, किस प्रकार उस पर झूठे मुकदमे दायर किए गए, एक नहीं दो नहीं 9 केसेज, और किस प्रकार उससे पैसे मांगे गए, इन सब के बीच बेचारा पिस के रह गया। यह पूरा देश सुन चुका है और जगह जगह लोग उनके समर्थन में उतरे हैं, लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, यह जो घटना घटी है, इसे देख के सचमुच दिल दहल जाएगा। किस प्रकार एक पुरुष प्रताड़ित हुआ है। इस घटना के बाद पुरुषों में पूरा आक्रोश है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब इस प्रकार किसी को प्रताड़ित किया जाए कि उसे आत्महत्या करना पड़े, पूरे ब्यौरे के साथ उसने 1.5 घंटे की वीडियो बना के अपनी पूरी बात रखी, तो फिर सोचना पड़ता है कि आखिर ऐसे नारियां आती कहाँ से। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि पूरी नारी समाज दोषी है, लेकिन सिर्फ कुछ पैसों के लिए किसी का इस प्रकार शोषण करना कहाँ तक सही है। क्या नारियों के भीतर का स्वाभिमान मर चुका है? क्या नारी समाज आज इस प्रकार हो चुकी है कि वो पुरुष को सताती जाती है सिर्फ इसलिए कि उसे मोटे मुनाफे कमाया जा सके, उसे पैसे ऐंठे जा सके, चाहे उसके जीवन पर, उसके परिवार पर कोई भी असर हो, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह मामले बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जब आपसी रिश्तों में अनबन होती है तो महिलाएं पुरुषों पर दहेज उत्पीड़न का केस कर देती हैं, और भी कई प्रकार की केस कर देती हैं, और उन्हीं की सुनी जाती है। जब आप अतुल सुभाष की वीडियो सुनेंगे तो उसमें देखेंगे किस प्रकार महिला जज ने उन्हें प्रताड़ित किया है, किस प्रकार उसने उस केस को बढ़ावा दिया है, कितनी वो घूसखोर है ये भी दिखाई देता है। तो इन सब चीजों को देखकर बेचारा वो ठगा रह जाता है। सोच के देखिए कि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, एआई इंजीनियर, जो सोचता है कि मेरिट के आधार पर अगर मैं केस लड़ता हूं तो मैं जीतूंगा, वो समझौते नहीं करता, जबकि चाहे तो आसानी से समझौते कर सकता था, उसके पास इतने पैसे थे, लेकिन वो समझौते नहीं करता। आखिर क्यों नहीं करता? उसकी ईमानदारी बता रही। लेकिन अंत में वो कहता है कि नहीं पता था कि मैं गलत हूं उस समय जब मैं निर्णय ले रहा था कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूं, शिक्षित व्यक्ति हूं, कैसे कोई मुझे फंसा सकता है। लेकिन वो खुद स्वीकार कर रहा है कि मैं गलत था। अंत में उसे आत्महत्या चुननी पड़ी, सुसाइड। सोचिए कितना बड़ा मानसिक समस्या को झेल रहा होगा। सोचिए कि उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आया होगा, तब जाके उसने आत्महत्या की। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। और एक महिला जो कि अपने भरण पोषण के लायक बढ़िया पैसे कमा रही है, लेकिन उसका लालच, उसके भीतर का राक्षस और पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, झूठे से झूठे मुकदमे दायर करने को तैयार है। और वो दायर करती है, वो कहती है कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। वो बेचारा कहता है कि मैं, ऐसे बंदे बहुत सारे सुसाइड कर लेते हैं, तो कहती है कि तुम क्यों नहीं कर लेते। कितना बेहया बात है, सोच के देखिए। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि पूरा महिला समाज ऐसी है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि सारी महिलाएं अच्छी हैं। ऐसी महिलाएं भी भरी पड़ी हैं, और बहुत सारी, एक दो नहीं, बहुत सारी भरी पड़ी, जो पारिवारिक जीवन को तबाह कर देंगी पुरुषों के। तो निश्चित ही यह सोचने का विषय है कि इन महिलाओं को शर्म क्यों नहीं आता, उनके स्वाभिमान कहां चला गया है। होना तो यह चाहिए था
कि अगर रिश्ते में कड़वाहट आ रही है, अगर आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो शांति से अलग हो जाए, खुद कुछ करके दिखाए, जैसे भी हो अपना जीवन यापन कर लें। और ऐसा भी नहीं है कि उनके पास क्षमता नहीं है, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, स्वस्थ हैं, तो क्यों नहीं क्षमता है कुछ करने की। और यहां तो मामला बिल्कुल है कि वो नौकरी कर भी रही हैं, लेकिन करोड़ों का चक्कर, लालच, भीतर का राक्षस चाहता है कि भाई किसी का खूब मैं शोषण करूं, उसे इस हद तक मजबूर कर दूं कि अंत में जाकर वो आत्महत्या कर ले। और बहुत सारे पुरुष ऐसा झेलते हैं, ये सच्चाई है। तो चाहे पुरुष हो महिला, कोई भी किसी का शोषण कर रहा है तो कहीं से भी सही नहीं है। और महिलाओं का शोषण तो हमेशा से होता आया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज यह उल्टा दिखाई देता है। हमारे देश का कानून न्याय व्यवस्था कमजोर है, जो भी कानून है वो महिलाओं को सह दे रहा है। पहले वो चीज ठीक था, लेकिन आज उसका खूब दुरुपयोग हो रहा है। यह बात तो सुप्रीम कोर्ट भी स्वीकार करता है। तो क्यों नहीं इस कानून को बदला जाता? क्यों नहीं जो झूठे केस कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है? कोई सिर्फ महिला है इसलिए उसे छोड़ दिया जा रहा है, उसके प्रति सहानुभूति बरता जा रहा है, क्यों? क्या पुरुष कुछ भी सहने के लिए तैयार रहेगा? उस पर कितना भी आक्रमण होता रहे, भावनात्मक और भी कई प्रकार से, तो सब झेलता रहे। महिला झूठे आरोप भी लगा दे तो उसे छोड़ दो, तो यही परिणाम होगा। कितने लोग आत्महत्या करते हैं, कितने करेंगे? तो यह समझने की जरूरत है, अपने स्वाभिमान को बचाने की जरूरत है, किसी को भी, चाहे पुरुष है या महिला, कि भाई मैं कुछ भी करके जीवन का गुजर बसर कर लूंगा, मुझे नहीं जरूरत है किसी का शोषण करने का, मुझे नहीं जरूरत है करोड़ों रुपए का। जैसा कि इस केस में भी देखने को मिला है, उस महिला ने लगभग 1 करोड़ फिर 3 करोड़ तक मांग किया था। और देखिए जज साहिबा का, तो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास होगा तभी तो मांग हो रहा है। यानी कि किसी के पास कुछ भी है तो हम उसका पूरा मांग लेंगे, क्योंकि भाई हमने शादी कर लिया है, इससे हमारा हक बन जाता है। यह कहां स्वाभिमान की बात है? तो अगर ऐसे पारिवारिक, ऐसे रिश्तों में चीजें देखने को मिलती है, निश्चित ही बहुत दुर्भाग्य की बात है। और भारत में, हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसी चीजें हैं, व्याप्त है। हर रिश्तों के जड़ में कहीं ना कहीं कड़वाहट है। पति पत्नी आपस में जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। पुरुष का तो जीवन अगर देखा जाए तो 60-70% अपने पारिवारिक झमेलों को शांत करने में व्यतीत हो जाता है। कभी उसको समझा रहा है, कभी उसको समझा रहा है, आपस में दोनों को मैनेज कर रहा है, इन्हीं सब चीजों में व्यतीत होता है। तो निश्चित ही यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। और चाहे पुरुष हो या महिला, इस बात को समझना होगा कि जब रिश्ते में प्रेम नहीं है तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। और किसी को बिना शोषित किए, किसी को बिना प्रताड़ित कीजिए, स्वाभिमान पूर्वक जीवन को जिया जा सकता है, बिल्कुल शांति से अलग होकर के। कोई जरूरत नहीं है किसी पर शोषण करने की। आपस में विचार नहीं बैठ रहे हैं, आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है, रोज झगड़े हो रहे हैं, तो क्या जरूरत है किसी के साथ रहने की? गौरव से रहिए, स्वाभिमान से रहिए, खुद से कुछ कमाइए, कुछ बुराई नहीं है कुछ कमाने में, आत्मनिर्भर बनिए। लेकिन यह देखने को नहीं मिलता। इस कारण कहीं ना कहीं आज यह बहुत सारा बात देखने को सोशल मीडिया पर मिल रही है कि भाई शादी तो बहुत बेकार चीज है, शादी करें नहीं कि फंसे। और बहुत सारे समाज में लोग इसलिए अब शादियों से डर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि लड़कियों से शादी करने के बाद कुछ दिनों में तलाक होने की नौबत आ जाती है, और फिर वो लड़कियां बहुत सारे रकम मांगती है परिवार से।
नहीं तो दबाव बनाती है कोर्ट में घसीटने का, कुछ झूठे केस करके। बहुत सारे लोग ऐसे डर रहे हैं। तो निश्चित ही यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह रिश्तों को तार तार करने जैसा है। यह मानवीयता का हनन है। चाहे पुरुष हो या स्त्री, इस बात को समझना होगा कि वो किसी का फायदा ना उठाए, किसी की मजबूरी का, किसी की गरीबी का, किसी की कमजोरी का। क्योंकि यह फायदा उठाने से ही किसी का शोषण होता है, कोई आत्महत्या करने को मजबूर होता है, कई प्रकार की समस्याओं का जन्म होता है। आप अपना स्वाभिमान बचा के रखें, स्वाभिमान के साथ जिए, चाहे कम खर्चे में जी लें, लेकिन स्वाभिमान के साथ जिए। बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं। एक मैंने यूट्यूब पर सुना था किसी कोर्ट का फैसला, जिसमें ऐसा ही कोई केस था जिसमें एक महिला ने लगभग अपने पति से 4 लाख गुजारा भत्ता मांगा था। वो भी कोई छोटे से जगह पर रहती हैं और अपने खर्चे के लिए, सिर्फ अपने खर्चे के लिए महीने के 4 लाख रुपए मांग रही थी। तो वो भी जज महिला ही थी। उन्होंने डपट कर उस वकील को डांट दिया था कि क्या बेहुदा बातें हैं, गुजारा भत्ता इतना क्या करेंगी, वो कैसा उनका लाइफ स्टाइल है। उनसे कहिए कि वो गुजारा करने के लिए मिल रहा है, ऐश करने के लिए नहीं। और किसी भी एक साधारण जीवन के लिए इतने खर्चे की जरूरत नहीं, लेकिन हो रहा है ये चीजें। झूठ, कानून का दुरुपयोग खूब हो रहा है। तो इससे फिर ऐसे ही केसेस देखने को मिलेंगे। तो अगर ऐसे केसेस को रोकना है तो हमें आपस में एक दूसरे को समझना होगा। स्त्री को, पुरुष को, महिला को, पुरुष को, उन्हें भी अपने तरह देखना होगा कि वो हमसे अलग नहीं है। उन्हें भी दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है। क्यों किसी का शोषण करना? तभी जाकर के ऐसी घटनाएं रुकेंगी, तभी जाकर के एक स्वस्थ संबंध बनेगा आपस में। नहीं तो इस प्रकार की क्रूर घटनाएं देखने को आगे भी मिलेगी। काफी बेचारे प्रताड़ित होंगे और हो रहे हैं।